4 दशक से लटका लोकपाल बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी आज पारित हो गया। इस बिल को लोकसभा में 30 मिनट में पास कर दिया गया। बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन पाएगा। इससे पहले संशोधित लोकपाल विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका पुरजोर समर्थन किया, तो वहीं राज्यसभा में इस बिल पर बहस के दौरान वॉकआउट करने वाली समाजवादी पार्टी ने निचले सदन में भी इस बिल का विरोध किया। The Right to Information Act 2009 was the UPA's first and most important assault on corruption in this country. The establishment of the Lokpal is necessary to strengthen the fight against corruption and ensure accountability of public officials to the people. But madam, the Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. The UPA government has developed a powerful anti-corruption framework consisting of 8 new central laws. Those against may say no. I think the ayes have it. Amendment numbers 1 to 36 are adopted. The minister may now move that the amendment made by Rajya Sabha. I move that the bill as amended be passed. I move that the bill as amended be passed. The question is that amendment number 1 to 36 made by Rajya Sabha in the Lokpal and Lokayuk Bill 2011 and passed by Lok Sabha be agreed to. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the amendment made by Rajya Sabha in the Lokpal and Lokayuk Bill 2011 passed by Lok Sabha are agreed to by the House. और लोकपाल बिल के कारण जांच जब होगी, एक दरोगा जांच करेगा। कितनी गंभीर और खतरनाक स्थिति है मुझे पता नहीं है बीजेपी कांग्रेस को क्या हो गया। इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के साथ देश को चलाने का काम करें। प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा, प्रधानमंत्री की जांच दरोगा करेगा। हम लोगों को जाके दरोगा दबाने पे खटखटाएगा। दूसरी तरफ आज लोकसभा ने बिल को जैसे ही पास किया, सैकड़ों किलोमीटर दूर रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे खुशी से झूम उठे। उन्होंने मंच पर मौजूद किरण बेदी के साथ तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद अन्ना ने अनशन में साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। इसी के साथ ही अन्ना हजारे ने 9 दिन से चल रहा अपना अनशन तोड़ा। ख्याल है कि आपका फोटो उसमें आना चाहिए, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं। मैं 75 साल में कैमरे के सामने कभी गया नहीं, इसलिए यहाँ बैठा। अगर कैमरे के सामने मैं जाता तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, कैमरे के बाहर रहना चाहिए, तब हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जो लोग कैमरे के सामने बार बार खड़े हो जाते हैं, उससे समाज और देश का काम सही नहीं होगा। अब आगे से बहन किरण बेदी जी, जनरल साहब, आए हुए मेहमान, गांव के सभी भाई बहन, छात्र, मीडिया के सभी भाई बहन, खुशी की बात आपने सुनी है। कल राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो गया था और आज लोकसभा में, राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गए। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे और कांग्रेस के बीच मैच फिक्सिंग हुई है। इस मामले में जिस तरह से अन्ना हजारे कांग्रेस के रवैये से खुश नजर आ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक तरफ जहां अन्ना हजारे इशारों में प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मखौल उड़ाते थे, साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, आज वही अन्ना हजारे कांग्रेस की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, उससे लगता है कि पर्दे के पीछे जरूर कोई न कोई खेल हुआ है। बहरहाल पर्दे के पीछे का सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन जन लोकपाल बिल को आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे ही दी है। भले ही उसका रूप पहले की तरह नहीं है, फिर भी जन लोकपाल बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस देश का अब कुछ उद्धार होगा। EMS टीवी के लिए वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।